नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, बसाया है और फिर इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने 1,36,000 साल तक जिन्नातों को बसाया है। फिर हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा, आदम और हव्वा को इंडिया में श्रीलंका में उतारा। फिर अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, औलाद, फिर दर औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर दुनिया को आबादी बढ़ती चली गई। लोग आते गए, उनका वक्त पूरा होता रहा, दुनिया से जाते रहे। शैतान जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाने में लगा हुआ है और ख़ुद इंसान का नफ्स जो उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है, तो इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग जाता है। इंसानों के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, अल्लाह से इनका ताल्लुक़ कमज़ोर होने लगता है, कम होने लगता है, फिर कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तमाम दुनिया के इंसानों का ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाए, अल्लाह के अहकामात से हो जाए, तमाम दुनिया के इंसान शैतान के वसवसे और फरेब और धोखे से बच जाएं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में जो लगे हुए हैं उससे बच जाएं, रब चाही पे आ जाएं, मन चाही से निकल जाएं। ये भली बातें बताने के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले नबी आदम है, ऐसे ही सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। एक 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनमें 313 रसूल हैं और इनमें 5 रसूल बहुत ऊंचे मकाम के हैं और उन 5 में भी एक का मकाम सबसे बुलंद है। तमाम नबी रसूलों के इमाम हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम नबी और रसूलों का इमाम बनाया है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 950 साल ईमानियात की मेहनत की है, दीन की मेहनत की है। कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जिनमें 313 रसूल। दोस्तों, तमाम नबी और रसूलों ने पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों पे मेहनत की ताकि हर इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाए, अल्लाह के अहकामात से हो जाए और तमाम दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी राहे रास पे आ जाए, यानी सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पर आ जाए। ये जन्नत वाला रास्ता है, ये अल्लाह की रज़ा वाला रास्ता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है, इम्तिहान के लिए भेजा है। मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंसान की आज़माइश की जाती है। जैसे मौत पे इंसान की परख होती है उसके ईमान की और अमाल की। एक चीज़, जैसे कब्र में
3 सवाल होंगे, मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का। ईमान वाले जवाब दे देंगे जब फरिश्ते कहेंगे मन रब्बों का। ईमान वाले कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। मन दीनों का कहेंगे हमारा दीन दीन इस्लाम है। मन नबियों का कहेंगे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कब्र में उस शख्स से कहेंगे चूँकि अपनी ज़िंदगी तूने रबचाई गुजारी है, मनचाही को छोड़ा है, जी चाही को छोड़ा है, ख्वाहिशात से बचकर आया है, अब तेरा ठिकाना जन्नत है। अगर तू मन चाही ज़िंदगी दुनिया में गुजारता, रब चाही ज़िंदगी नहीं बनाता, ईमान पर मेहनत नहीं करता, अमाल नहीं तैयार करता, तो तेरा ठिकाना जहन्नम होता। जहन्नम की खिड़की खोल के जहन्नम के नज़ारे और वहाँ का मंजर दिखाया जाएगा, फिर उस खिड़की को बंद कर दिया जाएगा। जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और कहा जाएगा अब तेरा ठिकाना जन्नत है। क़यामत के बाद हशर कायम होगा, सवाल जवाब होने के बाद तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जन्नत की खिड़की खुली रहेगी, वहाँ की ठंडी हवाएं, खुशबुएं वो आती रहेंगी और जन्नत के मंजर नज़ारे ये देखने का और खुश होगा जन्नत में। तो मैंने बताया कब्र में 3 सवाल होंगे और दोस्तों हशर में 5 सवाल होंगे। पहला सवाल अपनी उम्र कैसे गुजारी। नंबर 2 जवानी कैसे गुजारी। पूरी उम्र में जवानी भी आ जाती है, लेकिन ये जवानी अल्लाह की ख़ास रहमत है, नेमत है। इस नेमत का स्पेशल अलग से अल्लाह सवाल करेगा। पहला सवाल उम्र कैसे गुजारी, दूसरा सवाल जवानी कैसे गुजारी, तीसरा सवाल माल कैसे कमाया, चौथा सवाल माल कहाँ खर्च किया, पांचवा और आखिरी सवाल जितना जानता था, इल्म था तुझे, उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल के जवाब रोज़ क़यामत हशर वाले दिन हर इंसान को देने। हशर के मैदान में 5 सवाल, उम्र, जवानी, माल का कमाना, माल का खर्च करना और जितना जानते थे उस पर अमल। कब्र में 3 सवाल, मन रब्बों का, माँ दीनों का, मन नबियों का। मौत के वक्त एक आजमाइश, एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है ये मौत का वक्त, लम्हा। जब इंसान पे मौत कायम होती है तो दुनिया के पर्दे गिरा दिए जाते हैं, हट जाते हैं और गैब के पर्दे उड़ जाते हैं। ये फरिश्तों को देखता है, फरिश्तों वाला निज़ाम देखता है। फिर इंसान की अकल के इंसान सोच में पड़ जाता है, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता उसके पास। काश मैं भली ज़िंदगी रब चाही बना लेता, मन चाही से बच जाता। फिर मौत पे पछताता है। ये मौत का पछतावा इंसान के काम नहीं आता। समझदार इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले, वो है अक्लमंद।
वरना मरते टाइम सिर्फ एक ही बात होती है, एक ही, और वो ये कि दुनिया के पर्दे गिरा दिए जाते हैं, हट जाते हैं, और गैब के पर्दे उठा लिए जाते हैं। फिर ये इंसान गैबी निज़ाम देखता है और पछताता है कि हम तो समझते थे ये ख़याली बातें हैं, आज समझ में आई मौत हकीकत है, और ये इंसान को समझा देती है कि वो राइट था या रॉन्ग था, हक पर था या बातिल पर था। इसलिए समझदार इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। कहाँ उठ के जा रहा है, अभी बात पूरी नहीं हो, बैठ गया। समझो बात को, ध्यान से सुन लो, ये ख़ास बातें हैं, समझ लो, वरना पछताओगे मौत पे, हमें याद करोगे। इसलिए ध्यान से सुन। देख, अब मेन पॉइंट पे आता हूं मैं। दुनिया में दो तरीके का इम्तिहान है, अल्लाह दो तरीके से आजमाता है। आई बात समझ में? राहत में और तकलीफ में, यानी खुशी में और रंज में, यानी सुख में और दुख में। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिस पे सिर्फ एक ही कैफियत रहे, दोनों चीज़ें आती हैं। जैसे धूप छाँव, सर्दी गर्मी, दिन रात, ऐसे ही हर इंसान के साथ खुशियाँ भी मिलती हैं और तकलीफ़ें भी आती हैं। अल्लाह दोनों तरीक़ों से इंसान को आजमाता है। अब मैं बताऊं आपको, खुशियाँ आए तो क्या करें, तकलीफ़ें आए तो क्या करें। खुशियों में इतराए नहीं, तकलीफ़ों में घबराए नहीं। ईमान वाले के दोनों हाथों में लड्डू हैं। खुशियाँ आए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का वादा नेमतों के बढ़ा देने का। तकलीफ़ें आए, सब्र करें, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों का अल्लाह साथी है। जिसका अल्लाह साथ हो जाए तो फिर क्या कहने। इसलिए अब मैं ये कहाँ खुजली खुजाने में लग गया, कमबख्त की औलाद, यही तो समझाता हूँ। जहाँ मैं दीन की बातें भली बातें बताऊँ तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर क्यों चला जाता है। ध्यान से सुन बात को। दुनिया में दो तरीक़े से इम्तिहान होता है, खुशी में और रंज में। तो ये हाल एक सा नहीं रहता है। मालूम करते हैं, एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं, और भाई क्या हाल है, भले हाल है या बुरे हाल है। तो इंसान 24 घंटे दिन रात, सातों दिन 12 महीने एक हाल में नहीं रहता, एक कैफियत में नहीं रहता। इसलिए हम जिस हाल में हो, अल्लाह के ध्यान के साथ अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, अल्लाह के अहकामात को ना तोड़ें, प्यारे नबी की तरीक़ों को अपनाएं, सुन्नतों को अपनाएं, तो हम भले हाल में हो या बुरे हाल में हो, दोनों तरीक़ों से अल्लाह आजमाता है हमें। हम कामयाब हो जाएंगे अल्लाह के अहकामात के साथ, प्यारे नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बनाने के साथ। हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने नहीं आए, ज़िंदगी आखरत की बनाने आए। हम दुनिया में पलने नहीं आए, बनने आए आखरत के एतबार से। खबीस के बच्चे पलते तो बच्चे हैं, बच्चों को पाला जाता है, अब तो हम बड़े हो गए। बनने आए हैं आखरत के एतबार से। आखरत के एतबार से हम बनेंगे जब हमारी लाइफ आमाल के एतबार से, ईमानियत के एतबार से, जब हम ईमान की मेहनत करें, जैसा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम नबी रसूलों ने मेहनत की। चूँकि हम प्यारे नबी के उम्मती हैं, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम प्यारे नबी वाले काम को अपना काम बनाएं, प्यारे नबी वाली फ़िक्र को अपनी फ़िक्र बनाएं, प्यारे नबी वाले गम को अपना गम बनाएं, प्यारे नबी वाले दर्द को अपना दर्द बनाएं।
جب ہم پیارے نبی والے کام کو یعنی کہ دین کی محنت کو، ایمانیات کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو اللہ پورے عالم میں دین کی فضائیں قائم فرما دے گا اور بے دینی کی گھٹائیں کو چھاڑ دے گا۔ اس لیے ہر ایمان والے پہ لازم ہے ایمانیات کی محنت کریں، ایمان کی محنت، ایک اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی بڑائی کو سنیں بار بار، اس سے ایمان میں جان پڑتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اعمال زندگی میں آتے ہیں، پھر اللہ کا غیبی نظام اس ایمان والے کی حمایت میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی غیبی مدد فرماتا ہے اور رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں سے وہ ایمانیات کی محنت کریں اور تاکہ عبادت عالیشان بنے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اوکے، دیٹس آل۔